यहाँ पे गिवन है दो पर्सन्स की इनकम का रेशियो, दो पर्सन्स की एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। वो इतना सेव करते हैं, मुझे उनकी मंथली इनकम बतानी है। ये जेन्युइनली ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करना एक सेकेंड भी। ओके, यूजुअली जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो पहला दिमाग में ये आता है कि वेरिएबल क्या होंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वेरिएबल के लिए लास्ट लाइन देखो क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मंथली इनकम, तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है एक्स, सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम है वाई। ठीक है, ऐसे कह देता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन की, ये सेकेंड पर्सन की। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इक्वेशंस क्या बनाऊं, क्योंकि चलो इनकम का रेशियो गिवन है, एक्सपेंडिचर से क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, और सेविंग का क्या करूं। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ पता है, एक और हिंट देता हूं आपको, कि जितनी इनकम है यानी जितना उसने कमाया माइनस जितना एक्सपेंडिचर है, जितना उसने खर्च दिया, ये होती है सेविंग्स। ठीक है, तो पहले बंदे ने कुछ इनकम कमाई एक्स, इसका एक्सपेंडिचर तो मुझे पता ही नहीं, पर सेविंग पता है 2000 है। एक्सपेंडिचर कैसे निकालूं, तो यहाँ ना हमने ये मिस्टेक करी है कि इनकम एक्स और वाई ले ली दो लोगों की। ये नहीं करना चाहिए था, हमें करना चाहिए कि इनकम को एक्स मान लो और एक्सपेंडिचर को वाई मान लो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब बात आती है कि सर अब कैसे निकालेंगे इनकम फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की। उसके लिए आपको हिंट गिवन है, हिंट गिवन है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। ठीक है, यानी अगर सपोज फर्स्ट पर्सन की सैलरी सपोज है 18,000, सेकेंड पर्सन की सैलरी है 14,000, तो इनका रेशियो यानी अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा, 18/14 यानी 9/7, है ना। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया, 9 को अगर 2000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे ही 7 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी फर्स्ट और सेकंड पर्सन की इनकम आ जाएगी, है ना। यानी मैंने 9 को मल्टीप्लाई करा एक वेरिएबल से, 7 को मल्टीप्लाई करा एक वेरिएबल से, तो मेरी दोनों पर्सन्स की इनकम आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x मान लो, सेकेंड पर्सन की इनकम 7x मान लो। यहाँ पे सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर इनकम है 18,000 और 14,000, तो अगर इनका रेशियो का मतलब यही हुआ कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 2000 है और 7 मल्टीप्लाइड बाई 2000 है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम वेरिएबल से है, सेम नंबर से। तो यहाँ पे इसीलिए जब भी रेशियो की बात आती है तो हम मान लेते हैं पहली चीज़ है 9x, दूसरी चीज़ है 7x। सिमिलरली मुझे एक्सपेंडिचर नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ एक्सपेंडिचर है 4x और 3x, सॉरी x हो गया, सॉरी एक्सपेंडिचर मानता हूँ 4y 3y। ठीक है, सेम वेरिएबल नहीं होगा, अलग वेरिएबल होगा। ओके, अच्छा, तो इनकम आ गई दोनों लोगों की, एक्सपेंडिचर आ गई दोनों लोगों का, और हमें गिवन है दोनों की सेविंग्स। यानी अगर मैं टेबल बनाऊँ कुछ ऐसे, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम ये, एक्सपेंडिचर ये, सेविंग 2000, ऐसे ही सेकेंड पर्सन की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग ये। ठीक है, हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये 9x माइनस 4y 2000, ये 7x माइनस 3y 2000। ठीक है, तो मेरी ये दो इक्वेशंस आ गई फाइनली। ठीक है, अब मुझे बस इसे सॉल्व करना है। अब मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसीलिए क्योंकि पहली बात तो इक्वेशंस बनती नहीं है, और दूसरी बात जब इक्वेशंस बन गई ना, तो इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं इतना लग रहा है। इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन के लिए सबसे पहली बात तो हमारे पास x से मल्टीप्लाइड नंबर सेम होना चाहिए दोनों में, या y से मल्टीप्लाइड नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ सेम लग तो नहीं रहा, कुछ मल्टीप्लिकेशन आ तो नहीं रहा, तो या तो सेम करने के लिए मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 9 से करूँ, तभी 63x हो जाएगा और 63x हो जाएगा।
पर बहुत लंबा हो जाएगा। तो x का नहीं y का करते हैं। मुझे पता है 4 और 3 है, तो मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब भी पता ना हो कैसे करना है तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 है y से, y के आगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 4 है y के आगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गई। ठीक है, तो अब मेरी ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, एक के नीचे एक लिख देते हैं, फिर इनके साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस, माइनस का साइन प्लस, और अगेन प्लस का साइन था तो माइनस। 27x माइनस 28x, ये होगा माइनस x, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6000 माइनस 8000 होगा माइनस 2000, तो x आएगा मेरा 2000। यार ये तो वही आ गया चाहिए था, है ना। चलो x आ गया, y निकाल लेते हैं। y के लिए x की वैल्यू पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो y आता है मेरा 4000। ठीक है, लेकिन मुझे y की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमसे पूछा गया है इनकम फर्स्ट और सेकंड पर्सन की, और इनकम के लिए मेरे को पता है 9x और 7x इनकम थी, है ना। तो बस 9x में 9 इंटू 2000 करो 18,000, 7x में 7 इंटू 2000 करो 14,000। तो फाइनल आंसर है 18 और 14,000 रुपीज़ लिखना ना भूलना, और फाइनल आंसर निकालना ना भूलना। ठीक है।